बाइबल मुक़द्दस के मुताले का सही तरीका क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, मैं हूँ इमरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गॉड इज़ लव। दोस्तों, कलाम मुक़द्दस के मफ़हूम का तयन करना एक ईमानदार की ज़िंदगी के लिए नहायत अहम तरीन कामों में से एक काम है। खुदा हमें फ़कत बाइबल को पढ़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि हमें चाहिए कि हम इसका बाकायदा मुतालिया करें और कलाम मुक़द्दस को दुरुस्तगी से काम में लाएं। दूसरा तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 15वीं आयत। सहाइफ का मुतालिया करना एक मेहनत तलब काम है। कलाम मुक़द्दस का महज एक सरसरी या मुख्तसर जायज़ा लेना बाज़ औक़ात बहुत से गलत नताइज पैदा कर सकता है। लिहाजा कलाम मुक़द्दस के दुरुस्त मफ़हूम के तयन के लिए चंद एक उसूलों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला उसूल, बाइबल के तालिब इल्म को सबसे पहले दुआ करनी चाहिए और उसे रूहुल कुद्दस से दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो उसे कलाम मुक़द्दस की दुरुस्त समझ फराहम करे। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। यूहन्ना 16 बाब और 13 आयत। जिस तरह रूहुल कुद्दस ने नए अहदनामे की तहरीर में रसूलों की रहनुमाई की थी, उसी तरह वो कलाम मुक़द्दस को समझने में हमारी रहनुमाई करता है। ये बात हमेशा याद रखें कि बाइबल खुदा का कलाम है और इसलिए हमें उसी से दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो हमें बताए कि इसका मतलब क्या है। अगर आप एक मसीही हैं तो कलाम मुक़द्दस का मुसन्निफ यानी रूहुल कुद्दस आपके अंदर बसा हुआ है और वो चाहता है कि उसने जो कुछ लिखवाया है आप उसे समझें। चलें दूसरे असूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा असूल है, हमें कलाम मुक़द्दस की किसी भी तहरीर को उसके इर्द गिर्द की आयात से अलहदा करके और सियाक़ व सबाक़ से हटाकर उसके मफ़हूम का तयन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें सियाक़ व सबाक़ को जानने के लिए आसपास की आयात और अबवाब को हमेशा पढ़ना चाहिए, अगरचे तमाम कलाम मुक़द्दस खुदा की तरफ से है। दूसरा तीमुथियुस 3 बाब 16 आयत। दूसरा पतरस 1 बाब और उसकी 21वीं आयत। मगर इसकी तहरीर के लिए खुदा ने इंसानों को इस्तेमाल किया। जिस वक्त वो लोग कलाम मुक़द्दस को रूहुल कुद्दस की हदायत से कलमबंद कर रहे थे, तो इन लोगों के जहन में एक ख़ास मौजू और लिखने का एक मकसद और कोई ना कोई ख़ास मामला था जिस बारे में वो बात कर रहे थे। हम बाइबल की जिस किताब का मुतालिया कर रहे होते हैं, हमें उसके पस मंज़र को भी पढ़ना चाहिए ताकि हम मालूम कर सकें कि इस किताब को किसने लिखा, ये किन लोगों के लिए लिखी गई, ये कब लिखी गई और ये क्यों लिखी गई। नीज़ हमें इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि मतन अपना मफ़हूम खुद बयान करे। बाज़ औक़ात अपनी मर्ज़ी की तशरीह हासिल करने के लिए लोग कलाम मुक़द्दस के अल्फाज को अपनी तरफ से मायने दे देते हैं। तीसरा उसूल, हमें बाइबल के मुताले में पूरी तरह आज़ाद होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सोचना मुतकब्बिर होने के मुतरादिफ है कि हम उन लोगों के काम से बाइबल की समझ हासिल नहीं कर सकते जिन्होंने ज़िंदगी भर कलाम मुक़द्दस का मुतालिया किया है। कुछ लोग इस गलत ख्याल के साथ बाइबल का मुतालिया करते हैं कि वो सिर्फ रूहुल कुद्दस पर इन्हिसार करते हुए कलाम मुक़द्दस की तमाम पोशीदा सच्चाइयों को दरियाफ्त कर लेंगे। मसीह ने कलीसिया को रूहुल कुद्दस के साथ साथ रूहानी नेमतों के हामिल लोग भी बख्शे हैं और इन रूहानी नेमतों में से एक नेमत तालीम देना भी है। पढ़िए एफएसयू 4 बाब 11 और 12 आयत, 1 कुरिन्थियों 12 बाब और 28 आयत। ये उस्ताद कलाम मुक़द्दस को सही तौर पर समझने और उस पर अमल करने के लिए हमारी मदद के लिए खुदावंद की तरफ से बख्शे गए हैं। बाइबल के मुताले में खुदा के कलाम की सच्चाई को समझने और उसका इत्तलाक़ करने में एक दूसरे की मदद करते हुए दूसरे ईमानदारों के साथ मिलकर बाइबल का मुतालिया करना हमेशा ही दानिशमंदाना बात है। बस मुख्तसरन बाइबल का मुतालिया करने का सही तरीका क्या है। पहली बात, हमें दुआ और आजिज़ी के साथ कलाम मुक़द्दस की समझ के लिए रूहुल कुद्दस पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी बात, हमें कलाम मुक़द्दस का मुतालिया उसके सियाक़ व सबाक़ के लिहाज से इस बात को तस्लीम करते हुए करना चाहिए कि बाइबल अपनी वजाहत खुद करती है। तीसरी बात,
हमें माजी और हालात से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे मसीहियों की काविशों का एहतराम करना चाहिए जिन्होंने सही तौर पर बाइबल का मुताला करने की कोशिश की है। याद रखें कि खुदा बाइबल का मुसन्निफ़ है और वो चाहता है कि हम इसको समझें, वो हमें समझाना चाहता है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा हमें कलाम मुक़द्दस को पढ़ने, सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।